धीर्धैनं श्रवणपठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजे यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। जय गणेशम निर्लोपरुद्यम भगवम ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनम सकल सिद्धिदायकं नृपाणीते मूर्खाति पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री प्रथम वंदना गणपति रणत भंवर के गणेश। भारत का मंगल करो काटो कोटि कलेश। और भवानी चौथ है बरवाड़े की मात। भारत भक्त है आपका, इस पे रखो महात। चौथ चुगे सब चौथ चुक रहे, और चौथ का बोल यहाँ बाला। और सतयुग से कलयुग तक जिसने चौथ चुकी उसका काला। चौथ चुके सब चौथ चुकावे, चौथ चौथ में सब कचरा डाला। कचरा हो गया जगत भवानी, चौथ चौथ सब है काला। काली 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 माँ। और चौथ चुके सब लोग, सतयुग से कलयुग चुके, और चौथ हो गई बहुत। कलयुग, सतयुग, त्रेता और द्वापर, इसमें चौथ चुगने वालों का क्या हाल होता है, वही हाल, वही काल है, वही शक्ति विशाल। बरवाड़े की चौथ भवानी, और तेरी जय जयकार शक्ति उपासना। नवदुर्गे नमस्तुते उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली। नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी। नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणं महा। है भगवती जगदम्बा, सत्य रह गया तिल भर जग में, और चौथ का काला जगत पे छाए। पाप बढ़ गए चौथ वसूली, और इसको रोक कोई नहीं पाए। पाप ही पाप, और देखो जगत में, और चौथ चुके सब आए जाए। सारा खेल चौथ का हो रहा, अब चौथ मात शक्ति प्रगटाए।
होली पाप की जल गई और उसके बाद है चौथ। और होनी तो होकर रहे, होनी होत ही होत। और ज्योत जलेगी नवरात्रा में और शक्ति भवानी माए। उसके बाद सत्य प्रकाश हो और कलंक सब हट जाए। काले कलंक जिसके लग रहे हैं और काला काला होए। चौथ चुग चुग के काले भई और हंस बता रहे मोए। गणेश जी ने कहा, बहना चौथ माता बरवाड़े की, आपके नाम से चुग रहे चौथ सब चोर उचक्के हैं भारी। और सारे जगत में चौथ चुग रहे, देखो जगत के नर नारी। चौथ भूल गए चौथ माता को, सब चौथ चुगने की तैयारी। उठो उठो जगदम्ब भवानी, बरवाड़े की महतारी। अरे कुंवारी कन्या को बुलवाया, गोबर चौको दियो लगाए और घी को दीपक जला दियो मारकंड्य ने, और भवानी रहे मनाए। उठो उठो जगदम्ब भवानी और भारत में ये चौथ हटाए। चौथ चुग रहे हैं नर नारी और चौथ का देखो खेल हटाए। हटा दे वो इस चौथ के चुगने को और देखो भ्रष्टाचार दिखाए। और लूट का माल चुग रहे सब ही और देखो मन ही मन हर्षाए। जिसने भी चौथ चुगी है उसका नाम निशा मिट जाए। सतयुग में हिरणाकश चुग रहा और चौथ चली नहीं देखो आए। आखिर नरसिंह बुलाया पुत्र ने और नरसिंह बन नारायण आए। चौथ चुगना वह भूल गया और अपनी मृत्यु गले लगाए। अरे तो त्रेता चौथ चुग रहा रावण और जनक जानकी लेत उठाए। आतंकवाद फैला दिया जग में, राम ने उसको दिया मिटाए। अरे सर्वशक्ति वे बब जगदम्बा, चौथ चुगी कंस ने आए। दूध दही सब चौथ चुकाओ और देखो कृष्ण रोक दीता है। नहीं देंगे चौथ वसूली और नहीं दे कोई लगान। अरे कोई न दूध दही देगा और बोले कृष्ण भगवान। आखिर कंस चुनौती दीनी तो कंस को ये अच्छी नहीं लीनी, कंस को ये बात अच्छी नहीं लगी और आखिर कंस पर भारी प्रकोप हुआ भगवान कृष्ण का और कंस मारा गया। चौथ चुगने वाला चक्रवर्ती सम्राट मथुरा का राजा कंस चौथ चुगते चुगते मारा गया, चौथ वसूल नहीं कर सका। फिर आया इंद्र वहां और देवराज था इंद्र। चौथ चुकाओ मुझको ब्रज वालों वरना प्रलय प्रलय कर दूंगा। गोवर्धन श्री कृष्ण बन गए, पर्वत उठ गया था। इंद्र का विमान मर्दन हो गया, चौथ ले सका ना, चौथ नहीं ले सका। और फिर दुर्योधन धृतराष्ट्र ने और मारी भाई के लात। 5 गांव भी नहीं देंगे और निकलो अतनापुर से बाहर। और फिर महाभारत हुआ, खड़े हो गए कृष्ण। 18 दिन में हार गए और कौरव मना पांडव में जश्न। धर्मराज भारत हुआ और चौथ चुक सका न कोई। जिसने भी चौथ चुकी उसकी सत्ता ही क्षय होए। और कलयुगों में भी चौथ चुक रहा सारा जगत तमाम। राम नाम सब भूल गए भैया, चौथ से मिलते दाम। तो दाम चौथ बन गया यहाँ पर। और चौथ भवानी कोई न माने,
इस कारण भैया संकट है संकट चौथ पड़ी, अब आने गुरुवार की चौथ पड़ी। और मारकंड्य मुनि रहे मनाए, अरे शक्ति प्रकट करो अब अम्बा, चौथ चुकाने वाले हट जाए। जिसने भी चौथ चुकी है और फूल फूल को पावे, वृत्तासुर दानव सुर रक्त बीज संगार दिखाए। अरे ओलिया वाली माता भैया खर की सवारी बैठी आए, शीतल कर दो भारत माँ को, जो यहाँ पर देखो आग लगाए। चली शीतला उमा देवी और खर की सवारी बैठी जाए। अरे खर जैसी बुद्धि कर दूंगी, जिसने चौथ चौथ लूट लूट के खाए। हंस कर बोली शीतल माता, ओलिया पकौड़ी भोग लगाए। ठंडा को ताता करे और ताता ठंडा हो, ऐसी है ये चौथ भवानी और शीतला माता हो। और वरवाड़े की चौथ है और मारकंड मुनि रहे मनाए, और शक्ति मंत्र पड़ा जगदम्बा, चौथ प्रगट होकर मन हर्षाय। कठिन कुअंक मेट त्रिपुरा, शिव सत ब्रह्मा असगुण धारी। जय जय जगदम्ब भवानी भवानी, कोटि प्रपंच हरे दुख ज्ञानी। मंगल मूर्ति जय जगदम्बे, सफल सृष्टि गुणते सुर अम्बे। अम्ब भवानी सब दुख जाई, कर्म कलेवर सगुन सहाई। भजई जगतपति मंगल मूला, ईश्वर जिने भजे अनुकूला। सादर समन सरिस गुण जाकी, सुनो भवानी परम गति वाकी। अति गम गीन दुखी बहु जानो, धर्मशील सबल पहचानो। नहीं स्तुति निंदा में जानू, व्रत उपवास नहीं बल मानू। नहीं पंथ कुपंथ गति और गति मति तू जन्माए। शरण में हूँ क्षमा करें कोटि विघ्न टल जाए। जगदम्बे करी ध्यान सो कोई, निर्मल नैन सगुण गुण मोही। अति विचित्र है शक्ति भवान, उमा सुनो मंगल गुण खान। शक्ति बिना नहीं देव पुजाई, शक्ति बिना न देव रघुराई। शक्ति बिना न ब्रह्म दर जाना, शक्ति बिना न चतुरानन जाना। बिना शक्ति संसार में भक्ति ज्ञान नहीं हो। जहान भक्ति के छत बिना हरि प्रसन्न किम कोय। ब्रह्मा के भवन ब्रह्माणी है, विष्णु के घर लक्ष्मी आई। और महादेव भमलहरी के वामंग उमा जी श्रीधार। शक्ति है ब्रह्म जो पूजेगा, शक्ति के साथ ब्रह्म जोड़ा। ब्रह्म के साथ है शक्ति लगी, शक्ति के बिना पड़ता कठिन दुख। शक्ति बिना शक्ति विवेक न ज्ञान। उनको नित दुख न दुस्तर मिले, तो यही शक्ति ते मान। जिन पर हो ये शक्ति तन जान, शक्ति के बिना हरि गुण मान। शक्ति से सब सुख सोई सा, शक्ति कहूँ तन ब्रह्म विराज। उमा कहूँ सो शक्ति भवानी, सो सुन नारद असुबल ज्ञानी। शक्ति उपासना जही के ही कीनी, नवनिधि ते मंगल वरदीनी। मेघनाथ पूजी जगमाता, जीत्यों इंद्र महाबल दाता। शक्ति पूजों श्री रघुराई, लंका विजय राम जी ने खाई। शक्ति शक्ति से शक्ति बन शक्ति सनातन धाम। शक्ति के बिन हो न सके दुनिया में शुभ काम। सियावर रामचंद्र शंकर। शक्ति ही सर्वसत्तावते प्रतिभूतम ज्ञान चक्षुच शक्ति। सुन दुर्गा भव सद ग्रंथ न गावा, और शक्ति बिना सब कष्ट उठाओ। मारकंड के सामने भगवती जगदम्बा चौथ की बरवाड़े वाली माता का प्रागट्य हो गया। रणथंबोर के गणेश हंसने लगे। मारकंड्य मुनि रहे मनाई, चौथ भवानी प्रगटी आई। प्रगटी शिला देवी जगदम्बा, और करौली की केला अम्बा। और सतूर की दुर्गा माई,
और पर्वत बूंदी चौथ पुजाई, बरवाड़े की चौथ भवानी, और इंद्रगढ़ इंद्राणी माई, रामगढ़ा कृष्णाइनी माई, और बड़ोद ब्रह्माणी आई, डाढ़ देवी कोटा मंगल कर, और देखो शत्रु में दंगल कर, और सभी शक्ति वे भवगति पावे, जो दुर्गा को आज मनावे, संकट सारे सब हट जावे, और तिल्ली हाथ मार कंड्यावे, बंगाले की शारद मैया, अरे डूब रही रे भारत की नैया, उठो उठो वैष्णवी भवानी, जम्मू कश्मीर महारानी, महाशक्ति वे भवगति पावा, ज्वाला देवी हिमगिरी आवा, चंडी देवी ज्वाल चाल भवानी, प्रगटो अब दुर्गा महारानी, सर्वशक्ति नव दुर्गा प्रगटो करो भारत कल्याण। जितने चौथ चुग रहे हैं उनका मिटा दो नाम निशान। तिल्ली को देख करके मारकंडे ने कहा, माता ये क्या है? तब गणेश जी हंसने लगे, बुद्धि है ये तिल्ली है, और इसको ही दिल मान, और दिल में बिठा लो शक्ति को, भजो राम का नाम। इससे छोटी आत्मा और जिसे देख सके नहीं कोई, और चौथ चुगने वालों के लिए तो तिल्ली छोटी होए। तब एक राजा के पास एक व्यक्ति गया, उसने कहा तुम्हें गिरफ्तार करेंगे। क्या अभी तक तुमने चौथ वसूल लगान नहीं दिया हमें? तब उसने कहा महाराज कुछ भी है नहीं, और तिल्ली मेरे पास, अरे इसको ही रख लीजिए और बचा लो मुझको आप। तिल्ली देख राजा हंसा, हर हर हंसा तमाम, मूर्ख क्या लाया तिल्ली तू, अब कोड़े पड़े 50, गिरफ्तार कर लो इसको। तिल्ली लाया था महाराज, ये तिल्ली नहीं है, ये मेरा माँ का दिल मेला है। ये चौथ माता बरवाड़े की जो मेरी इष्ट देवी है, उसने मुझे दी कि जाओ राजा को दे दो, बहुत चौथ चुकता है ये। तो उसके बाद मंगल हुआ और अमंगलता। राजा बोला मूर्ख बना था, इसमें नहीं जगदम्बा माए, मुझे तो जगदम्बा दिखती नहीं। महाराज माता ने कहा था कि ये बात मत बताना, क्योंकि अंधे को दिखती नहीं, उसे दिखे वह सिर्फ चौथ, और जिसको चौथ दिखने लग जावे उसकी हो जावे मौत। तो जिसका काल आता है उसे आत्मा नहीं दिखती, और जिसको आत्मा में दर्शन हो जाते हैं उसका काल नहीं आता। तो जो चौथ चुग रहे हैं उनका काल आएगा, और जो आत्मा में राम बुला रहे हैं उनके यहां भगवान आएंगे, उन पर उनका काल नहीं आएगा। राजा चक्कर खा गया सुन के नागरिक बात, उस नागरिक की बात, उस सेठ की बात को सुनकर राजा चक्कर खा गया कि इस तिल्ली में कौन सी चौथ है कि 3 लोक की है ये भवानी, और इसमें तिल्ली देखे राज, और ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति, इस बरवाड़े की चौथ है मात। ये 3 लोक की शक्ति है। इसमें ब्रह्मा जी की लक्ष्मी, ब्रह्मा जी की गायत्री, विष्णु की लक्ष्मी, और उमा शिव शक्ति बैठी हुई है। और ल कौन है? यही शक्तियां लप लप करती, लप लप जीवन निकाले काल, और जो भी चौथ चुके भैया उसका आ जाता है काल। और यही समय अब शुरू हो रहा, और लीली 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 जान, ये लीला है चौथ भवानी, जिसको समझ सके न इंसान। ये भगवान की लीला है, ये तिल्ली है। अब काली तिल्ली पाप है, गोरी तिल्ली ज्ञान। बोलो राजा कौन सी लोगे? रख दो उंगली निशान, उंगली रख दो।
राजा भी घबरा गया सुन के सेठ की बात, कौन सी तिल्ली पे रखूं सेठ जी मेरा हाथ। तब कहा तुम्हारे खजाने में सबसे ज्यादा जो वस्तु, उस पे हाथ रखो राजा जी, और मैं बोलूंगा तथास्तु। तो काली तिल्ली पर रखा राजा जी ने हाथ, सब कुछ काला हो गया, राजा खा गया मात। ऐसी चौथ भवानी की कृपा हुई तत्काल, गोरी तिल्ली गायब हो गई, काला काल प्रगटा तो काल ही काल प्रकट हो गया। चुकी जिसने चौथ होनी तो बस होते होनी हो गई होत, ऐसे काला हटा दिया चौथ भवानी मात। गुरुवार की चौथ पड़ी है और ज्योति दही जला, तो गुरुवार की कलयुग में चौथ थी। तो तिल्ली बराबर भी पाप नहीं करना चाहिए। 100 क्विंटल दूध में तिल्ली बराबर दही डाल दोगे तो दूध फट जाएगा। भ्रष्टाचार का भी यही हाल है। यदि आप अपने खजाने में, अपने दल में, अपने परिवार में कोई अधर्म का धन ले आओगे, भ्रष्टाचार का धन ले आओगे, तो धन नष्ट हो जाएगा। अधर्म से धन होता है 2, 5 और 7। अरे मारकंड्य बोले भवानी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जा। मारकंड्य ने कहा अधर्म का धन तिल्ली बराबर सारे पुण्य को ही समाप्त कर देता है और पाप की भरमार कर देता है। बुद्धि बिगड़ जाती राजन की, ताजन सारे गिर जाते, और जो तिल्ली को समझ न पाते देखो रण छोड़ भग जाते। तिल्ली को नहीं समझा हिरणाकश और उड़ी वहां पर खिल्ली, और नरसिंह बनकर आ गया जिसको समझ रहा था बिल्ली। नरसिंह अवतार को हिरणाकश्यप राजा बिल्ली समझ रहा था, लेकिन वो तिल्ली थी। धर्म की तिल्ली बन गए नरसिंह, और तिल्ली ले आया प्रहलाद, और राम 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 जपने लगा। और देखो जागते आया ख्वाब, आखिर खंबे से निकली बिल्ली, और हिरणाकश्यप बिल नहीं घबराए, लेकिन शेर बन गई बिल्ली। पंजा फाड़ के मार दिया जाए। और बिल्ली नहीं शेर था, और धर्म का शेर था, भक्ति का शेर था, जिसे प्रहलाद ने बुलाया था। और ऐसा राजा तानाशाह राजा जो सबसे चोट चुकता था हिरण्याकश्यप, मारा गया। करामात चौथ माता की थी, तिल्ली की करामात थी। एक चींटी बनकर चल रही थी तिल्ली उस लाल खंबे के ऊपर। तब प्रहलाद को विश्वास हो गया था कि मेरे साथ कोई नहीं, ये तिल्ली है, चौथ माता है, ये मुझे बचा लेगी। और आखिर चींटी चौथ बन गई और हाथी हो गई मौत। अरे जो होना था होएगा, होनी तो अब हो। तो भैया काला धन भरा, भरे हुए रे भंडार, बहुत चौथ चुगली भैया, सारा धन बेकार। चौथ माता में बोली दुर्गा, और राम शक्ति साकार, जिसने चौथ चुकी दुनिया में सारे ही बेकार। फिर रामचंद्र कृपाल भजवन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मद मुख कंज पद कंजारणम। आखिर छोटे छोटे 2 बालक और रावण चुनौती दी, अरे चौथ चुक रहा है तू इंद्रलोक से, और सारा जगह ही प्रवीण, सारे जगत से चौथ चुकता है, और हम तो भैया भिक्षुक हैं, और हम लंका के दरवाजे पे खड़े हुए हैं। अब तुझे क्या दें, चौथ दें या मौत दें? रावण हंसा जोर जोर से, और 2 बालक हंसी मजाक, अरे तुम क्या मुझको मार सकोगे, रावण खाए न मात, और चौथ चुकूंगा तुमसे भारी, करूं तुम्हें गिरफ्तार,
भूल जाओगे मुझसे लड़ना में रावण सरकार। हंसने लगे राम लखन, हंसे सब बानर जान, और हनुमान हंसे और मंगल मूर्तिमान। आखिर चौथ रावण चुक नहीं पाया, और हर ली उसकी सारी माया, और सीता को लंका से छुड़ाया, लंका में रावण मार गिराया। बहुत चुगता था चौथ रावण, और बुरी हुई उसे हार, और डूब गई लंका में ही चक्रवर्ती रावण सरकार डूब गई। और द्वापर में चौथ चुके राजा ये कंस, उसके वंश में आ गया देखो नाम था कृष्ण। चौथ चुकना सब बंद हो गया, और हटा दी तानाशाही। चौथ चुकेंगे नहीं राजा तुझको, बोले कृष्ण बलुदाई। बलराम और कृष्ण ने कहा कोई चौथ नहीं देंगे। उसका परिणाम यह हुआ, कंस की हो गई हार, राजमहल में मारी गई देखो कंस सरकार। और हस्तिनापुर के राजमहल में कौरव सब बेकार। 18 दिन के महाभारत में जीते पांडव सरकार, पांडव जीत गए। चौथ चुकाने की बात करने वाले हार गए। और गले युग चौथ चुके नर नारी, और संकट आए उन पर बारी। बोली जगदम्ब माता भवानी, और जिसने चुकी चौथ हो हानि, लाभ नहीं उसको होगा अब होए भारी हानि। जो भी राजा प्रजा करेगा देखो अपनी मनमानी। और ताणी बैठी शेरा वाली, बरवाड़े घास भवानी। और पर्वत पर बोली दुर्गा, कलयुग में भी वाणी। बदल जाएगा सब कुछ भैया, भारत दिव्य प्रकाश। मारकंड मेरी पूजा कर रहा, और शक्ति भारत के पास, तो भारत के पास है शक्ति। और शक्तिहीन न हो, चौथ माता और रणत भंवर के गणपति संग में हो। चौथ माता बोली जिसके साथ मेरा भाई रणथंबोर का गणेश, और बरवाड़े की चौथ माता हो, और मारकंडे जैसे संत हो, उस देश भारत में दिव्य प्रकाश होगा। नवरात्रा में सत्य का प्रकाश होगा। और नकली सब रावण सरकारा, और देखो डूब जाए परिवारा। रावण लंका डूब गया, और दुर्योधन हस्तिनापुर जान। अरे मथुरा में डूबा राजा कंस, और हिरणाकश डूबा सतजान। तो सारे ही डूब गए पापी जो चुगते थे सब चौथ। अरे आ गए राम जी नारायण, और हो गई उनकी मौत। तो सब चौथ चुगना भूल जाओगे जिसने चुगली चौथ। चौथ बोल रही कलयुग में भी होनी होकर हो, तो होनी ऐसी होएगी। अरे भूल जाए सब ताय, अरे सत्य का होगा नया सवेरा। राम राम रघुराय, राम का सूर्य चमके भारत में, राम का होगा प्रकाश। चौथ चुगने वालों का भैया बुरा होएगा हाल। और सत्य श्री राम जी उनकी जय जयकार। चौथ भवानी गुरुवार की, और भारत चमत्कार। तो ये चौथ माता भारत में आने वाले समय में चमत्कार करेगी, क्योंकि पहली बार कलयुग में देखो वाणी चौथ की आई है। और मारकंड्य मुनि ने गणपति नाथ की साक्षी में और भारत विश्व सुनाई है। जिसके रक्षक मारकंड्य हो, जिसके रक्षक गणपति जान, जिसकी रक्षक माता चौथ हो, उस पे कृपा करे भगवान। बाकी जो भी चौथ में फंस जाए भाई, चौथ चुके हो ये सभी इंसान, उनको भारी हानि होगी बोले मारकंड्य भगवान। चौथ प्रसंग पूरा हुआ। और नहीं चुको कोई चौथ,
चौथ माता के दर्शन कर लो, होनी होकर हो। चौथ माता के दर्शन चोर उचक्के भी कर ले तो उनका भी कल्याण करती है चौथ माता। बरवाड़े की चौथ माता है, भवानी है, राजस्थान में बर्ड मन घास होता है और ये घास बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रहलाद को और ध्रुव को घास खानी पड़ गई थी सतयुग में, उसके बाद नारायण की कृपा हो गई और सीता जी ने घास का तिनका रावण को दिखा दिया था कि एक घास का तिनका ही तेरी लंका नाम निशान मिटा देगा, इसमें ही चौथ भवानी है, ये अमृत तुझको मारेगा। क्योंकि चौथ का जन्म घास से हुआ है, बर्डवाड़ा, और ये घास और ये गणेश का जन्म भी अमृत से हुआ है, क्योंकि ऐरावत हाथी जब सिर नहीं मिला तो उनके मस्तक पर लगाया गया था गणेश जी, और अमृत छिड़के थे। अमृत छिड़कते ही गणेश जिंदा हो गए थे। ऐरावत हाथी घास चल रहा था तो दोब के ऊपर भी वो छींटे पड़े अमृत के, तो अमृत भी अमर हो गई उस घास के तिनके से। चौथ माता का जन्म हुआ, जिसे बर्डवाड़ा की चौथ कहते हैं, घास से हुआ। और इसी घास की रोटी महाराणा प्रताप ने खाई थी, मुगल सल्तनत के छक्के छूट गए थे। और ये घास बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण ने तो पूरे वृंदावन में घास ही घास उगा दी थी कि जहां उगेगी चौथ की घास वहां होएगा पाप का नाश। तो ये ब्रजभूमि शक्ति महान, जहां जन्मी चौथ माता आन, तो पूरा आई ब्रजधाम ये भारत। चौथ माता का रूप अपने आप उगती है भवानी, दोब भवानी चौथ। ये चौथ दोब का रूप है और ये भारत में अपने आप पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक उगती है। इसमें अमृत होता है। भारत के ऊपर कोई अणुबम भी फेंक दे या किसी भी तरह की कोई तांत्रिक शक्ति का प्रयोग कर दे तो भारत को किसी भी इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये दोब जो अमृत का स्वरूप है अपने आप उस प्रदूषण को ही नष्ट कर देगी। ये दोब केवल भारत में होती है, सारे विश्व में लॉन होती है, उसे अंग्रेजी में लॉन कहते हैं, हरी घास कहते हैं। लेकिन दोब दोब भारत मिले और मिले नहीं कोई। अरे बैसाख का महीना फिर भी हरी ये होए, जेठ दोपहरी में हरी और सावन हरियाली गति जान। 12 महीने हरी रहती है चौथ भवानी मात। इससे भारत पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक चौथ माता का ही स्वरूप है। अब इस चौथ माता के भारत में कोई चौथ चुगे और धन इकट्ठा कर ले तो चौथ आग लगा दे, भस्म कर दे और काला सब कुछ भूसा पाए। भूसम भूसा हो जाएगा जिसने चौथ चुकी है आए। भारत में कोई चौथ चुगे तो आगे वह कुछ कर नहीं पाए। चौथ का श्राप उसे मिलता है, चंदा चौथ वही कहलाए। और गणेश जी का जन्म भी चंदा चौथ को हुआ है। भाद्र शुक्ल पक्ष चौथ को गणेश जी का जन्म हुआ। और चंद्रमा के दर्शन उस दिन कोई कर ले, चंदा वही चंदा वंदा वही चौथ, तो उसको साल भर खराब हो जाता है और उसके दिन खराब आ जाते हैं। इसलिए ये चंदा धंधा चौथ, यदि कोई भ्रष्टाचार भी कर ले तो गणेश जी रणथंभौर के दर्शन करे और बड़वाड़े की चौथ माता से माफी मांगे, चाहे वो राजा हो या प्रजा हो या धनवान हो या कुबेर हो या मंत्री हो या संतरी हो, कोई भी हो। बचाने वाली अब रणथंभौर के गणेश और चौथ माता है या नारायण है गुरुवार को। बाकी नकली राम नहीं चले भारत, भारत के सारथ श्री कृष्णा। तो यह नकली कोई चीज नहीं चलती। कोई नकली राम लिया है, कोई नकली कृष्ण लिया है, कोई नकली कुछ भी लिया है तो वो नहीं चलेगा। चलेगा असली सिक्का भैया, राम नाम ही सिक्का है, कृष्ण नाम ही सिक्का है, बाकी तो सब यहाँ धक्का है। धक्कम धक्की के अंदर क्यों फंसने वाले तुम पाए, क्यों नहीं रणथंभौर के मंदिर, क्यों नहीं चौथ मात आए। दर्शन करते और शीश झुकाते, क्षमा मांगते हो कल्याण, वरना सब कुछ उल्टा होगा, बोले मार्कंडेय भगवान। हिरणाकश की नहीं चली और नहीं चली रावण सरकार, कंस सरकार
और दुर्योधन सरकार धृतराष्ट्र सरकार की बुरी तरह हो गई मार। मुगल सरकार भी हार गई जब खाई राणा ने घास की रोटी। तो बालन बांका कर सका देखो सूरज की उग गई थी ज्योति। सूर्यवंश में थे महाराणा प्रताप। तो राजाओं को महाराणा प्रताप से सबक लेना चाहिए कि चमको तो महाराणा प्रताप की तरह चमको और घास की रोटी खाओ। चोट चुगने में क्या रखा है? क्योंकि जो काली मलावी खावे बिल्ली ही वह खाती है। और मार झपट्टा दूध के ऊपर चाट मलाई जाती है तो बिल्ली बनते हैं वे सब जो चोट चुगते हैं भैया। और डूब जाती है उनकी नैया बिल्ली रूप दिखे भैया। तो उन चोट चुगने वालों को अगले जन्म में बिल्ली बनना पड़ता है। और बिल्ली नीति, तिल्ली नीति, ये सब, और खिल्ली नीति, ये सब चोट चुगने वालों को उनका प्रारब्ध बन जाता है और उनको कष्ट उठाने पड़ते हैं। इससे चौथ कल्प मारकंडे सुनाया, कलयुग का सब पाप हटाया और सत्य का दीप जलाया। नवरात्रा भारत प्रगटाया, आठ के ठाठ उड़े भारत, अप्रैल में पड़े नवरात जानो। मंगल भारत का करे दुर्गा, ये मारकंडे की वाणी मानो। जो पाप करेगा भरेगा और पुण्य करे खुश होए। जो जिसका जैसा कर्म हो वैसा ही फल होए। तो इस कथा को जो सुनेगा, भ्रष्टाचार की इच्छा लेकर सुनेगा तो 100 गुना भ्रष्टाचार उसके अंदर बढ़ जाएगा। और जो सत्य की निष्ठा लेकर इस कथा को सुनेगा 100 गुना सत्य उसमें बढ़ेगा। इसलिए एक तीर से करे निशाने, 2-2 वार निशाने जाए। अरे सत्य जपो सत्य श्री राम और सत्य श्री कृष्ण कहलाए। सत्य गणपति नाथ रणत भंवर के, सत्य शारदा बरवाड़े की माय। नमन कर रही वाणी उनको, आशीर्वाद देव अब माय। हड़ हड़ हंस कर बोली जगदम्बा, जा बेटा तुझे अमर कराए। हाथ रखा बरवाड़े की चोत ने, रणत भंवर गणपति मुस्काए। जाओ तेरे साथ अब और करो राम प्रचार। और भारत में तो राम नाम की कर दो जय जयकार। वही बचाएगा भारत को और बचा सके नहीं कोई। चारों युग में राम ही रक्षक भारत हो। तो भारत माता की रक्षा चारों युगों में राम जी करते हैं, कलयुग में भी राम जी करेंगे। जैसे बोलो रामचंद्र भगवान, बोलो रणथंबोर के गणेश की, बोलो बरवाड़े की चौथ माता की, आज की आनंद की, बोलो मारकंडे भगवान की, बोलो भारत माता की।